सुप्रभातम, सुस्वागतम। 5 बजे 37 मिनट प्रातः। अभी मैं भदारी में हूँ, मध्य प्रदेश का। तो भदारी भद्रता प्रदा एक रचना किया था 29 फरवरी 2024। आज 1 मार्च 2024 शुक्रवार। पहले सुनिए ध्यान से, कैसे भद्र व्यवहार मिलता है। भद्रोचित व्यवहारात् प्राप्यते मानस सुखं, भोजनामन्तरेणापि प्राप्तं सुखं महत्तरम्। दाता तु दीयते हस्तेन न च दीयते प्रियं, दानं दत्तानुसारं ग्रहीतुर्लोभकारम्। रीतिनीतिविहीनश्च दानं प्रतिग्राह्यं प्रियं, राजमार्गे चलन् यात्री जलेन हरति तृषा। भद्रोचितजनसेवी सेवते साधुमानसं, भोजनं न हि पयस्तु पाययति च सेवया। द्रष्टा श्रोता भवेत् पुष्टा, दयाद्रेणास्तु जीवनम्। द्रष्टुर्दृष्टिः नयनाभ्यां हि श्रोतारं पृथ्वीच किम्। तात्कालिकोत्तरं श्रुत्वा द्रष्टुश्रवणमपि तु, तत्तावत् सत्यमिति वक्तुं नेच्छति प्राप्तिमन्तरा। प्राप्तं सदाश्रित्य अस्ति परहस्तगं विधि, प्राप्य वस्तु सदैवात्मा सुखेन स्थीयतां नरः। दानेन वर्धते मानं, मानेनाहङ्कृतस्य मतिः। दानाहङ्कारमत्या हि मानवो दानवाश्रितः। भदारी सज्जनभावो व्यवहारेण शुचितः, भद्रेण दीयते दत्तु रीतिनीतिमतेर्गतिः। पूजार्थं मे पयोदानं, सार्थकं दानममृतं। प्रार्थनीयं कमलेशं, दात्रे कल्याणदायकम्। भद्रोचितव्यवहारात् प्राप्यते मानस सुखं, भोजनामन्तरेणापि प्राप्त सुखं महत्तरं। भद्रोचित व्यवहार करने से ही मन सुख होते हैं। बिना भोजन से भी सुख बहुत बड़ी बात होती है। दाता तु दीयते हस्तेन न च दीयते प्रियं, दानं दातानुसारं ग्रहीतुर्लोभकारकम्। दाता देते हैं हाथ से, लेकिन सभी तो प्रिय दान नहीं होते हैं। दानं दत्ता अनुसार, दाता जैसे चाहता है उसी के अनुसार ही दान होते हैं। लेकिन वो दान जो ग्रहण करने वाला का लोभकारक बन जाता है। जो ग्रहीता होता है, ग्रहणकारी, वो अपने मर्जी से जो चाहता है वो तो मिलता नहीं है, और दाता जो देता है वो अपनी मर्जी देता है। और दाना देने में कुछ ऐसा चीज़ दे देती है जो कि ग्रहीता का मन लुभाने लगता है और लुभी हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को खाने की पड़ी है, रास्ते में चलते भूख तो लगेगी 20-25 किलोमीटर चलने पर, तो खाने के ऊपर उसके लिए चलता है
कार में घूमकर कुछ सज्जन भोजन प्रस्तुत करके देते हैं। मैं तो बिना भोजन से चल रहा हूँ, तो पंचामृत वगैरह दूध वगैरह कहाँ मिलता तो अच्छी बात है। फलाहार में कभी कभी मिलता ही है तो अच्छी बात है। रीतिनीतिभिः निश्चदानं प्रतिग्राह्यं प्रियं राजमार्गे चलन यत्री जलेन हरति तृषा। आजकल कुछ रीति नियम तो है ही नहीं। दान देना एक प्रकार का हो गया है। एक दूसरे से एक होड़ चलती है, कौन क्या देता है, क्या क्या नहीं देता है। और जो ग्रहण करने वाले होते हैं वो भी जब पैदल चलते हैं तो रास्ते में खाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए लोभ उनका बढ़ जाता है और वो चाहते रहते कोई उनको दे। ऐसे भी कुछ है जो कि राजमार्ग में आप चलते यात्री काल आते हुए एक सज्जन ने बाइक में आए दोनों और जल पकड़े हुए थे, तो जल दान दिए और वो लोग ही कुछ रास्ते आगे वो आगे बढ़ गए और बीच में आने से रास्ते में मेरे को रुक कर एक दुकान से कुछ दिए, मूंगफली का, गुड़ का खाजा और दूध जो पूजा के लिए मैंने कहा तो 10 रुपया का दूध दिए। ऐसे ही व्यवहार जो मिलते हैं, भद्र व्यवहार, जैसे कि दान से भी न देते तो भी मन खुश हो जाता है। भद्रोचित जनसेवी सेवते साधु मानसं भुजनं नैपयस्तु पाययति सेवया। जो भद्रोचित जन सेवा करते हैं वो सेवक वो साधु के मानस को देखकर सेवा करते हैं। भोजन नहीं तो दूध लीजिए, तो दूध पिलाकर वो सेवा के माध्यम से सेवा करते रहते हैं। द्रष्टा श्रुता भवेत् पृष्टा दयाद्रेणास्तु जीवनं द्रष्टुदृष्टिर्नयनाभ्यां हि श्रोतारं पृच्छति किम्। दृष्टा जो देखने वाला और सुनने वाला वो पूछने वाला भी हो, उसका जीवन दया रे आर्द्रता होना चाहिए। जो मन में आता है देखता है तो उसको पूछ लेता है, सुनता है तो पूछ लेता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दृष्टु दृष्टि ही जो देखता है वो अपनी दृष्टि के आँखों से देखता है और जब सुनता है तो पूछता है ये क्या है, तो पहले आँखों से देखिए, बाद में सुनिए और सुनने के बाद उसको परखिए और पूछिए ये क्या है। नहीं कि जो भी हो उसको ऐसा पूछने से अलग प्रकार का भाव सृष्टि होती है। जैसे कि परिक्रमा में जो चलते हैं उनके प्रति जो प्रकार का भाव है, जो बिना परिक्रमा में जो चलते हैं तो उनके प्रति अलग प्रकार भाव होते हैं। लेकिन दोनों में से किस तरह का भाव ग्रहणीय है उसको तो परखना चाहिए। कल में इसी बात मैंने बताया। परिक्रमा जो करते हैं वो उस कामना लेके करते हैं, जो साधु संत परिक्रमा करते हैं वो कामना लेके नहीं, वो अपने समय बिताने के लिए माता के किनारे में ऐसे भजन करते करते चलते हैं और उनको कुछ खाना पीना मिले तो बड़ी बात है, न मिले तो भी भगवत आश्रय ही है। तत्कालीकुत्तरं श्रुत्वा द्रष्टुश्रवणमपि तु तत्तावत् सत्यमिति वक्तुं नेच्छति प्राप्तिमन्तरा। लेकिन जब देखने वाला कुछ तत्काल के उत्तर मिल जाता है, उसको जो पूछा हुआ उसका मन तब तक सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होता जब तक उसको कुछ प्राप्ति नहीं हुआ हो। प्राप्तं सदाश्रित्यास्ति परहस्तगं विधि प्राप्य वस्तु सदैवात्मा सुखेन स्थियतं नर। हमेशा वो मिले या ना मिले, मिले
तो आत्मसुख में रहना चाहिए, क्योंकि मिलना न मिलना वो परहस्तगत है। वो इसको विधि का मतलब जानो। दानेन वर्धते मनं मानेन अहङ्कृतस्य मतिः दानङ्कारमत्याहि मानो दानवाश्रितः। दानेन वर्धते मानं मानेन अहङ्कृतस्य मतिः। दान से मान बढ़ता है, मान बढ़ने से अहंकृत मैं ही करता हूँ, इस प्रकार का मति का उद्रेक होती है। दान अहंकार मत्या, दान से जो अहंकार होता है उस मति से मानवो दानवाश्रित, मनुष्य मानव दानव को आश्रित हो जाता है, राक्षस बन जाता है। और जैसे कि बलि राजा वो दानी हुए, लेकिन राक्षस कुल के थे। वो इंद्र पद पाने के लिए इतना दान दिए कि उनका घमंड बढ़ गया, और बाद में वामन अवतारे उनको नीचा पाताल में रहने पड़ा। भदारी सज्जन भावो व्यवहारेण सूचित भद्रेण दीयते यतुरीति नीतिमतेर्गतिः। भदारी में आकर जो सज्जन का भाव मैंने देखा, उनका व्यवहार सूचित कर रहा था कि भद्र व्यवहार से जो भी देते हैं वो उनका रीति नीति मति का ही गति है। पूजार्थं मे पयोदनं सार्थकं दानममृतं प्रार्थनीयं कमलेशं दात्रे कल्याणदायकम। मैं पूजार्थ के लिए, पूजा के लिए जो मेरे को दूध मिले वो सचमुच सार्थक दान है, और अमृत दान जो मिला है, मैं मेरे कमलेश कनकेश्वर प्रभु लक्ष्मी नरसिंह सप्तमुख्य लक्ष्मी के साथ, सप्तमुख्य महालक्ष्मी के साथ सप्तमुख्य प्रभु नृसिंहनाथ को मैंने प्रार्थना करता हूँ, जो कि दाता का कल्याणदायक है, और उनका सर्वविध कल्याण करो। इस जो गृह घर के में रहते जापन किया, आश्रित हुआ, उसका सब प्रकार मंगल हो। हरि ओम तत्सत।